स्टेज से दूरी बना के रखें। सब लोग अपने अपने जगह पे शांति से बैठ जाएं। अभी कुछ ही क्षणों में रामलीला का आयोजन शुरू होने वाला है, उसका आनंद लें, अपने अपना जगह पकड़ लें। यहाँ जो कार्यकर्ता हैं वो भंडार कक्ष में चले जाएं। यहाँ जितने भी कार्यकर्ता हैं सबसे अनुरोध है भंडार कक्ष में चले जाएं। पीछे जो लोग खड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया शांति से अपने जगह पे बैठ जाएं। पीछे जितने भी लोग खड़े हैं सबसे निवेदन है कृपया शांति से अपने जगह पे बैठ जाओ और रामलीला का आनंद लें। सब लोग यहीं बैठे हैं और रामलीला अब शुरू होने वाला है। रामलीला के मंचन का आनंद लें। रामलीला शुरू होने वाला है। कुछ ही क्षणों में आपके सामने रामलीला शुरू हो रहा है। आप लोग शांति बनाए रखें और अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें क्योंकि ये लंबा प्रोग्राम चल रहा है। स्थान पे बैठे रहें और रामलीला के मंचन का आनंद लें। जिनका भी स्टेज पे कोई काम नहीं हो कृपया करके स्टेज को खाली कर दें। जिनका स्टेज पे अब कोई काम नहीं है वो कृपया करके स्टेज को खाली कर दें। अब कुछ ही क्षणों में रामलीला शुरू होने वाला है और रामलीला के मंचन का आनंद लेंगे आप लोग। कृपया सब शांति बनाए रखें, अपने अपने जगह पे बैठ जाएं। जिनको जहां जगह मिल रहा है सब लोग शांति से अपने जगह पे बैठ जाएं।
स्टेज खाली कर लीजिए। हेलो श्री हरि सभी प्रेम से जोर से जय बोलेंगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो जानकी वल्लभनाथ की जय। सियावर रामचंद्र की जय। वीर बजरंगबली की जय। जय जय श्री सीताराम। राम राम। श्री रामाय नमः। श्री हनुमते नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकादकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसागरं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गंगाधरं रमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्दरविभूषितवामभागं
पते भज विश्वनाथम। अंजनी गर्भसंभूतं कपिलं सचिवोत्तमं रामप्रिय नमोस्तभ्यं हनुमन् रक्ष सर्वदा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर भवानी नंदन, शंकर सुमन भवानी नंदन, गाइए गणपति, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदनो गजबदनो विनायक, सिद्धि सदन गजबदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, महागज तुलसीदास कर जोरे, मागध तुलसी दास कर जोरे, महागज तुलसीदास, महागज तुलसीदास, महागज दास कर जोरे, मगध तुलसीदास, मगध तुलसीदास कर जोरे, बस राशि मानस मोरे, बस हो राम बलिहास मोरे, बस हो बस हो राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। सभी बैठे ही बैठे
मन सा वाचा कर्मणा से प्रणाम करेंगे और हमारे गुड्डू भैया सब परिवार के सहित पधारेंगे और हमारे मुंगेर के एमपी श्री वीणा देवी जी सकल परिवार के सहित गुड्डू भैया पधार करके प्रथम पूजन ठाकुर जी का करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि देवेन्द्र मौल मंदार मकरंद गणारुण विघ्नं हरं श्री राधा कृष्ण पादाब्ज रेणुः रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधले रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तभं नासाग्रे वरमुग्धकङ्कणदले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे मुक्तावली गोपस्ती परिवेष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि हुल्यं दीवरकांचमेन्दवदनं वरहावदं सुप्रियं श्रीवत्साङ्गमुदारकौस्तभधरं पीताम्बरं सुन्दरम् गोपीनाथेनोत्पलार्जिततनु गोकुसंहावरदं गोविन्दं कलवेणुवादनपरां दिव्याङ्गभूषं भजे। श्रीरामचन्द्र कृपालु भजमनौ हरण भवभयदारुणम् नव कंजलोचन कंज मुखकर कंज पद कंजारुणौ कंदर्प गणित अमीर छवि नवनील नीरज सुंदरम नौमी जनक सुतावरम पटबीत बंधु दिने दानव दैत्य रघुनंदन कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन शील मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार विभूषण आजान भुज सरजाधर संग्रामित खरदूषणं हित बदन तुलसीदास शंकर शील मुनि मनोरंजन मम हृदय गंजन वास गुरु कामात गल जल गंजन अनताय राज भूमि लगे गोवत भगत सुंदर सांबर करुणा निधान रुद्रासी सदैव जानत रावण निधि भाति जान गौरव अनुकूल सियहि हरस न जात कहे मंजुल मंगल मूल बामोंग पर गन लगे। जय हो बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय हो ब्रह्मण्य देवाय
जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बारात का स्वागत सवेरे से ही हो रहा है। ऐसी सुंदर बारात राम जी की निकल के आई जो कि हम और आप दर्शन कर रहे हैं। ऐसी सुंदर बारात का आनंद हमने सबने लिया। और बारात जब अवधपुर से आई तो जनकपुर में रनवासे में खूब स्वागत किया जनक महाराज ने। विवाह महोत्सव का ये सुंदर प्रसंग आनंद में विभोर करने वाला है। आवत जान बारात बरसुन बह गए निशान, सज गज रथ पद चर तुरंग लेन चले अगवान। रामायण तुलसी युगृत कथा सुभग विस्तार, सोच सुंदर आसन सुभग भ्राजिए पवन कुमार। राम कथा के रसिकतम भक्तन के सिरताज, आन विराजो यहाँ पर कृपा करो महाराज। कर पूजा मान्यता बढ़ाई, जन्मासे को चले लिवाई। यहाँ चले दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तकहु पियासे। अरे धुर छल के कलशा लेके, धुर छल के कलशा लेके चली गो सुवासिनो रस की माथी। कर लीने 16 श्रृंगार रस की माथी। कर लीने 16 श्रृंगार रस प्रीति माती। कर लीने 16 श्रृंगार रस प्रीति माती। धुर छल के कलशा लेके चली गो सुवासिनो रस प्रीति माती। कर लीने 16 श्रृंगार रस प्रीति माती। कर लीने 16 श्रृंगार रस प्रीति माती। अजी बीत रंग सारी रंग शुभ रंग के प्यारी हो रस प्रीति माती। बीत रंग सारी रंग शुभ रंग के प्यारी हो रस प्रीति माती। आवत सबकी मंगल चार रे रस प्रीति माती। आवत के सबकी मंगल चार रस प्रीति माती। अरे गावत के सबकी मंगल चार रे रस प्रीति माती। आवत की सबकी मंगल चार रस प्रीति माती। सखी आई दूल्हा सरकार को मंडप में ले जाने के लिए हे प्रार्थना करने लगी। हे समधी जी, हम आपके चरणन में ये प्रार्थना करने आई हैं, आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। अरे समुधीशो बिनती हमारी, यहाँ समुधीशो बिनती हमारी। गुरु बाबा से बिनती हमारी। गुरु बाबा से बिनती हमारी।
समधी जी आपसे प्रार्थना कर रही हैं, आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। गुरुदेव भगवान के चरणों में भी हम प्रार्थना कर रही हैं, सभी बरातियों से भी हम प्रार्थना कर रही हैं, क्योंकि हम बता रही हैं आप सोने के महलों में रहने वाले हैं, जो पलंग हैं वो भी सोने के, जिन पर मणियों का प्रकाश होता है। लेकिन जनकपुर में आप आए हैं, आपको ये व्यवस्था नहीं मिलेगी। यहाँ व्यवस्था क्या है? यहाँ तो झोपड़ी है, झोपड़ी, और वो भी फूस की झोपड़ी है। समझी जी, आपको उनमें ही रहना होगा। और वहाँ 56 भोग प्रकारी, वहाँ पन भोग प्रकारी, अरे यहाँ दही चूरा के आहार, दही चूरा के आहार, गुरु बाबा सो बिनती हमारी, हे आप समोधी सो बिनती हमारी, हाँ समधी जो बिनती हमारी। हे समधी जी, आप सोने की थालियों में अयोध्या में 56 प्रकार के भोजन आपको आते होंगे और आप पाते होंगे, लेकिन यहाँ आपको 56 प्रकार के भोजन नहीं मिलेंगे। यहाँ क्या मिलेगा आपको? चूड़ा और दही मिला करके वो आपको खाने के लिए मिलेगा। अरे वहाँ कंचनों की वहाँ कंचन की है थाली, अरे यहाँ केला पत्र प्रचारी, अरे गुरु बाबा सो बिनती हमारी, समधी जी सो बिनती हमारी। और समधी जी, वहाँ आप जल पीते होंगे तो सोने के पात्र में आप जल पीते होंगे, झाड़ी जिसको बोलते हैं। और यहाँ आपको क्या मिलेगा? भोजन करने के लिए केले की पत्तल मिलेंगी, पत्तल, और उन पर आपको भोजन करना होगा। अब ये सखी जो आई हैं, विवाह की जो रीति है हमारे जनकपुर की, हम उन रीतियों को पूरी करने के लिए दूल्हे सरकार को लेने आई हैं। आप हमारे साथ में इनको भेज दीजिए, आज्ञा दीजिए। सागर की भांति गए जहाँ जनवास बराती,
धन्य हैं आप लोगों के ऐसे उत्तम विचारों के लिए। यद्यपि महाराज जनक सब प्रकार से संपूर्ण हैं, फिर भी आपकी ये विनम्रता धन्य है। गुरुदेव, ये मिथिला की पुरवासिनी चारों कुमारों को मंडप में लेने के लिए आई हैं, आज्ञा करें। हाँ हाँ, उत्तम समय है, उत्तम अवसर है, इनको भेज दो चारों कुमारों को। हे राम, आप इन पुरवासिनियों के साथ में जाओ और जैसे इनके कुल की विधा है उस प्रकार से मंगल करो। आइए दूल्हा सरकार। अर्घ तीन दीना अर्घ तीन दीना अर्घ तीन दीना राम गवनो मंडप तब कीना राम गवनो मंडप तब कीना राम गवन मंडप तब कीना। विवाह की पद्धति आपने हमारे परम पूज्य श्री वृंदावन दास जी महाराज के द्वारा सभी श्रवण की, लेकिन उनसे जो बच गया है उसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि राम जी के विवाह का इतना साहित्य है कि पूरी रात क्या पूरी जीवन भर गाया जाए तो भी थोड़ा पड़ जाएगा, क्योंकि राम विवाह महोत्सव का तो परम सौंदर्य है, परम आनंद है। तो जब राम जी मंडप के लिए पधारे, आप दर्शन करेंगे। अजी दूल्हा सरकार, अब आपको पैदल पैदल विवाह मंडप की ओर चलना पड़ेगा। आइए लखनलाल जी। अरे उतर जाओ यही लालन, चलो पैदल लली आंगन, उतर जाओ यही लालन, चलो पैदल लली आंगन, यहाँ से हो कवन पैदल, चलो पैदल लली आंगन, यहाँ से हो कवन पैदल, चलो पैदल लली आंगन। हे दूल्हे सरकार, अब आप इन पालकियों से उतर जाइए और अब यहाँ जो आपको आगे चलना है वो पैदल ही चलना है। दूल्हे सरकार, क्या होना है? पैदल क्या होना है? पैदल चलिए ना। पैदल चलना है? हाँ, हम देख तो लें। अजी सुनो जी, हाँ, हम पैदल नहीं चलेंगे। क्यों? हाँ, तो किस पे चलोगे? हमारे लिए पालकी मंगाओ, पालकी में ही बैठ करके जाएंगे यहाँ से। पालकी ना हो तो देखा, तो फिर घोड़ी मंगाओ। सुन रही है ना? क्या कह रहे हैं कि हम पैदल नहीं जाएंगे, हम तो पालकियों में जाएंगे। तो एक बात बताइए, पूछिए। तो अपने पिताजी के यहाँ से मंगवा लेते। अरे हम जानती हैं, सुन लो। तुम अवध से आज मिथिला कहाँ थी पालकी उस दिन, अजना ठगिए की धनी हम चलो पैदल लली आंगन, धनी हम चलो पैदल लली आंगन, उतरी जाओ यही लालन, चलो पैदल लली आंगन। दूल्हे सरकार, हम आपको जानती हैं, इसलिए आप हमारे आगे ज्यादा मत बोलिए। और दूल्हे सरकार, ये परशुराम जी का संवाद नहीं है जो आप गालों को बजाओगे। ये जो गाल फूल रहे हैं ना, ये आप देख रहे हैं आरती में क्या रखा है, ये लोड़ी है, गरम करके तुम्हारे गालों को
अरे ऐसे वहां कुचल तक दिया कहाँ जाएगा? पहुंच रही हो तुम अभी? सुनो, पहले तो ये बताओ इन्हें जो कह रहे हैं हाँ। कि हम तो पालकियों में ही चलते हैं, हाँ जी हाँ जी। इनसे जरा पूछो जिस दिन ये पहली बार मिथिला में आए थे हाँ। अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ में, क्या पालकी थी? पता है कैसे आए थे? इनके हाथ में कमंडल था बाबा जी का, एक भाई आगे था एक पीछे था, बीच में गुरु विश्वामित्र जी चल रहे थे। और आज कितने चिल्ला रहे हैं कि हम तो पालकियों में ही चलते हैं। और महाराज सत्यता तो यह है कि आपके अयोध्या से जितने भी वाहन आए थे ना, वो यहाँ एक भी नहीं आया है। अरे सभी हैं गैर से मगनी, चलो सभी हैं गैर से मगनी, चलो और था ना कि आवत जान भानुकुल केतु सरतन जनक बधाए सेतु। जब ही अयोध्या से चले तो पहली जो नदी पड़ी ना, अब नदी से पार कैसे होंगे? सरयू से पार कैसे होंगे उन हाथी घोड़ाओं को लेकर के? तो हमारे महाराज योगी राज ने इस पार पे व्यवस्था की है, हमारे वाहनों से आप यहाँ तक आए हो महाराज। और इनके वाहन तो वहीं रह गए उस नदी के पार। अरे जब मांगने से ही काम बन रहा है तो क्या जरूरत है घर से ले जाने की? हमारी प्रार्थना सुनिए, देखिए अब आपकी ये ससुराल है, यहाँ ज्यादा गाल चलाओगे ना तो ये जितनी आपकी साली है ना, ये इसीलिए खड़ी हैं। आपने परशुराम जी के सामने बड़े गाल बजाए थे, यहाँ गाल मत बजाना, यहाँ तो तुम्हारे गालों को सी देंगी। ये जितनी बैठी है महाराज, ये तो सब साले हैं। सब हमारे साथ हैं और आप हमारे साले हुए। हम तो साली हैं भगवान, आपको तो साले तो है नहीं, साली हैं यहाँ तो प्रभु, यहाँ तो सब साली है, हम भी साली हैं। आपको तो हम देख ही लेंगे। हमें तो महाराज आप देख ही रहे हो। चलिए सरकार। हजी पग धीरे कैसे दुल्हा चलत गे सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा चलत गे सखी, पग धीरे कैसे धीर कैसे दुल्हा चलत गे सखी, जैसे कोलू की बरद धीरे चलत सखी, कैसे कोलू के बरद धीरे चलती सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा चलत गे सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा चलते हैं सखी। सखी तुम बताओगी या मैं बताऊं? ये दूल्हे सरकार है ना? हाँ। इस समय जो हमारे साथ चल रहे हैं, अच्छा कैसे चल रहे हैं? धीरे धीरे धीरे। अब आप इनकी शोभा का वर्णन करो, ये कैसे लग रहे हैं? तुम कह रही हो कि दूल्हे सरकार चल रहे हैं धीरे धीरे, कैसे लग रहे हैं, यही है ना? हाँ। तो मैं तो ये कहती हूँ दूल्हे सरकार धीरे धीरे चल रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कोलू का बरद, कोलू का बरद होता है वो धीरे 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 चलता है, क्या ऐसे लग रहे हैं जैसे कोलू का बरद चलता है। क्यों, आप क्या उपमा दे रही हैं दूल्हे सरकार को? कोलू का बरद? हाँ, कैसे? क्यों उपमा अच्छी नहीं लगी तुम्हें? क्या दूल्हा सरकार कोलू के बरद हैं? बरद हैं क्या? बरद सुनो, हाँ। जल ददाति इति जलद, बर ददाति इति बरद। बर देने वाले को क्या कहते हैं?
जल देने वाले को कहते हैं, जल देने वाले को कहते हैं जल ददाती जलधि। दूसरी बात, मैंने जो इनको कोलू का वरद कहा, कोलू चक्र समान जग लग 84 फेर, वो कोलू का वरद क्या करता है, घूम घूम के धीरे धीरे सरसों की घानी करता है और उसमें से वो तेल निकाल देता, यही करता है ना। दूल्हे सरकार क्या करते हैं, जो इनसे विमुख रहता है जीव, जो इनकी साधना नहीं करता, भजन नहीं करता, उस जीव को यही श्री राम 84 लाख प्रकार की योनियों में डाल डाल करके जन्म लेता है, मर जाता है, फिर जन्म लेता है, मर जाता है। तो ऐसे तेल निकाल देते हैं जैसे वो बरद सरसों में से तेल निकालता है। आपकी बात हमारी समझ में आ गई। बरद वही जो देवर बरद वृषभ को नाम, और धर्म वृषभ रूप श्री राम है, धर्म रूप श्री राम। आपने इनको वृषभ कहा, हमने मान लिया क्या ये वृषभ है, चलो, किंतु तो आपने बोल ही दिया। अब देखो, अब सखी, अब हम बताएंगे, तुम मत बताना। अब लंबी चाल कैसी अद्भुत लागे सखी, लंबी चाल कैसी अद्भुत लागे सखी, जैसे बंधनों सो छूट भागे सखी, जैसे बंधनी सो छूट भागे सखी, चल लगे सखी। देखा, अब दूल्हे सरकार कितनी जोर से चल रहे हैं, अब कैसे लग रहे हैं दूल्हे सरकार? हम बताएं? बताओ। अब कैसे लग रहे हैं दूल्हे सरकार? जैसे बंधन से छूट के अज भगता है। अज अज क्या दूल्हा सरकार अज है? अज यानी बकरा। सुन, अज किसको कहते हैं? अरे बकरा को कहते हैं। और दूल्हे सरकार तूने बकरा बना दिए, क्यों? तो तुम्हें हमारी उपमा अच्छी नहीं लगी? नहीं। तो अब दूल्हे सरकार से पूछो कि इनके बाबा का नाम क्या था? दूल्हे सरकार, दूल्हे सरकार कहो। मैं ये पूछ रही हूँ, आपके बाबा का क्या नाम था? हमारे बाबा से क्या प्रयोजन है? अरे पूछ रही हैं ना, तो आप बता दीजिए। हमारे बाबा साहब का नाम है श्री महाराज अज। हाँ, सुन लिया। अब अज की संतान अज नहीं होगी तो क्या हाथी होगी? अजी सुनो, एक बात और भी है। अज की संतान तो अज हुई, ठीक है ना, परंतु जो बकरे से विवाह करेगा वो कौन होगा? वो भी तो बकरी होगी ना। ना बेकार कर रहे हो। देखिए, एक बात अज ब्रह्मा अज स्वयंभू, जो जन्म लेता है उसको मनुष्य कहते हैं, और जो जन्म नहीं लेता उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अजन्मा। अज ब्रह्मा अज स्वयंभू अज दशरथ के तात, जन्म रहते हैं आप याते अज कहलात, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज भगत प्रेम बस कौशल्या की गोद। तो हमने कुछ गलत तो नहीं कहा? अज अज ये आजा इनके रहे हैं सखी, इनके दादा भी अज थे। लेकिन अब देखो ये क्या हो गया। अब अंगुना में ठारे कैसे लागे हैं सखी, जैसे स्वर्ण नील मणि खंभ गाढ़े हैं सखी। सखी, अब बताओ। अब हमने धीरे धीरे कहा तो सरकार तेज तेज चलने लगे। अब हमने जब तेज का भी वर्णन कर दिया तो अब शर्म के मारे चारों एक स्थान पर खड़े हो गए हैं। तो अब बताओ ये चारों कैसे लग रहे हैं? कैसे लग रहे हैं? अब ये दूल्हे सरकार ऐसे लग रहे हैं, महल हो सोने का और उसमें 4 खंबे हो, 4 खंबे बड़े सुंदर हो, और उसमें
नीलमणि लगे हुए हों। तो अब तो दूल्हे सरकार ऐसे लग रहे हैं महलों में जैसे 4 खंबे सोने के, उसमें नीलमणि लगे हुए। ये क्या कह रही हो तुम? खम्मा खम्ब वो तो जड़ है और ये सरकार तो चैतन्य है। ये बिल्कुल बात ठीक है। तो फिर खम्ब खम्ब जड़ की उपमा कौन से विचार से दे रही हो इन्हें? अच्छा एक बात बताइए, दूल्हे सरकार से पूछना, दूल्हे सरकार आपका एक भक्त हुआ था प्रहलाद, हाँ, उसकी रक्षा करने के लिए आपने कहां से जन्म लिया था? भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए मैंने खम्मे को फाड़कर नरसिंह का रूप धारण किया था। देखा, इनका एक बाप खम्मा भी है, जड़ भी है। श्री राम किसमें नहीं है? क्या जड़ में राम नहीं है? क्या चैतन्य में राम नहीं है? कहां नहीं है? सब जगह व्याप्त हैं। भगवान श्री राम तो सब जगह रहते हैं, इसलिए मैंने इनको खम्मे की उपमा दी। अब एक बात हमारी लालन सुन लीजिए, अपनी माई बहनिया का नाम जो लीजिए। दूल्हे सरकार, अब आप अपनी माता जी का और अपनी बहन जी का नाम बताइए हमें। माताओं का नाम बता दीजिए, आपकी माताओं का नाम क्या है? हमारी 3 माताएं हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। सुना? सखी, इनके घर की एक बात विचित्रा। इनकी माताओं के नाम है कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। दूल्हे सरकार ने बताया तो ठीक, पर इनसे एक भूल हो गई। क्या भूल हो गई? सरकार एक साथ बता गए, कहीं विराम नहीं दिया। अब देखिए, विराम देकर के मैं बता दूं। हाँ, संधि विच्छेद करके बताओ तो। अब देखिए, पहला नाम है कौशल्या। कौशल्या, पूरा नाम ले लीजिए आप, कौशल्या। दूसरा नाम है कैकेयी। तो जो कैकेयी का पहला अक्षर है के, कौशल्या के पीछे लगा दीजिए उसको। अच्छा, तो हो गया कौशल्या के। और कई शब्द बचा कई, और कई का अर्थ होता है बहुत। तीसरी रानी है सुमित्रा। सु माने सुंदर और मित्र माने दोस्त। तो कहने का मतलब ये हुआ, महाराज दशरथ जी को छोड़ करके रानी कौशल्या के अयोध्या में बहुत से सीताराम रहते हैं। क्यों दूल्हे सरकार? क्या? यही है ना? क्या सरकार, अब अपने पिताजी का नाम और बता दो। हमारे पिता महाराज का नाम हाँ, कौशल नरेश चक्र चूड़ामणि श्री महाराज दशरथ। दशरथ कौशल नरेश, ये तो सब बाधिए। नाम क्या है? नाम है 10। इनके पिताजी एक नहीं है, इनके पिताजी हैं 10, और वो भी मनुष्य नहीं है, वो भी है रथ। अब दूल्हे सरकार ये बता दीजिए, उन रथों में घोड़े लगे हुए हैं कि बिना ही घोड़े भागते हैं वो रथ? यह तो नाम है। अच्छा, नाम है। अब आपकी बहनों का नाम भी बताना पड़ेगा। हाँ, बता दीजिए, क्योंकि जब आप कोहबर में जाएंगे, आप कलेवा करेंगे, तो फिर हम आपकी बहन का, अपनी माँ का वो देके गाली देंगी ना। और सुनो, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ हमारे पिताजी का नाम पूछते हैं, हमारे राज्य का नाम पूछते हैं, हमारी बहन का नाम तो कोई पूछता ही नहीं है। तो सब जगह आप दूल्हे ही बन के जाते हैं क्या? यहाँ तो दूल्हे बन के है ना भाई, सब जगह तो आपकी ससुराल नहीं है। हाँ। तो ससुराल तो आपकी यहाँ है ना, जीजा तो यहाँ कहते हैं आपसे। सत्य बात है। हमारी 2 बहनें हैं, सरयू और शांति। सरयू गुरुपुत्री है और आपकी बहन है शांति। अरे मिथिला शहर गुलजार जी भाई मिथिला, अरे मिथिला शहर गुलजार जी भाई मिथिला, अरे ऊँटे चबूतरा में राम जी बैठे,
से पितारिणी भाई मिथिला। अरे मिथिला शहर गुलजारिणी मिथिला। अरे दूल्हे सरकार खड़े हैं, क्या कर रहे हैं बताओ। ए सखी, हाँ। ये दूल्हे सरकार अपनी बहनों का प्रचार कर रहे हैं जनकपुर में। कैसे? ऊंचे तो अब चबूतरा दूल्हे पर सरकार की बहनों की कीमत लगाओ। ये प्रचार कर रहे हैं। हाँ। ऊंचे चबूतरा पर खड़े होकर और क्या? कोई खरीद लो। हाँ, अच्छा तो फिर कीमत लगा दे। लगाओ। इन्होंने सरयू की कीमत इकन्नी दुअन्नी। तो इनकी जो बड़ी बहन है सरयू उनका नाम है सरयू जी। अर्थात सरयू वशिष्ठ जी की पुत्री हैं, इसलिए राम जी उन्हें अपनी बहन मानते हैं। तो उनकी कीमत आपने क्या लगाई? अठन्नी दुअन्नी। अठन्नी चवन्नी। हम समझे नहीं इतनी सस्ती। क्यों? एक बात बताइए, इन सब से पूछ लीजिए, ये जो यहाँ बैठे हैं, आप लोग बताना हाथ उठा करके, बोलेंगे तो आप है नहीं, हाथ उठा करके बताना, आप गंगा यमुना सरस्वती कहीं भी स्नान करने जाते हैं या जाती हैं, तो आप उसमें क्या डालती हैं? जैसे मार्ग से हम लोग निकल रहे हैं, रास्ते में कोई पुण्य नदी पड़ती है तो उसमें क्या फेंकते हैं? 2000 की नोट तो फेंकते नहीं है, 500 की भी नहीं फेंकते, क्या फेंकते हैं? रुपया अठन्नी। अरे हाथ उठा के बोल दो ना। और घाट पे, जब घाट पे स्नान करते हैं तो वहां जो पंडा बैठे रहते हैं तिलक लगाते हैं, उनको भी क्या देते हैं? रुपया अठन्नी। यानी रुपया अठन्नी दो और गोता लगाओ। इनकी बड़ी बहन की कीमत है अठन्नी दुहन्नी, पर इनकी जो छोटी बहन है उनका नाम है शांति। इनकी कीमत, अरे सरयू की कीमत इकन्नी दुअन्नी और शांति की कीमत अपार हो भाई मिथिला। शांति की कीमत अपार हो भाई मिथिला। मिथिला शहर गुलजारिणी मिथिला। सखी, हाँ इनकी जो छोटी बहन है उनका नाम है शांति। शांति। अब शांति, उसका मोल अब क्या है? पूछा जाए, यहाँ आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आपको शांति चाहिए क्या? शांति चाहिए या अशांति चाहिए? हाथ उठा के बोलो। आप शांति मुंह से बोलो, आपको चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? शांति चाहिए तो हाथ उठावे, शांति चाहिए तो हाथ नहीं उठावे। शांति चाहिए, शांति चाहिए तो हाथ उठाइएगा सभी। अब सखी देखो, जग के अशांत लोग फिरे शांति हेतु। हाँ। संसार में जितने भी लोग हैं सब शांति की खोज में हैं। भाई कहीं जाकर के 2 मिनट शांति मिल जाए, क्योंकि संसार के बहुत धंधे इतने लगे हुए हैं कि हर जीव शांति खोज रहा है। यहाँ ये जितने भी आए हैं ये सब शांति खोज रहे हैं। अब इनकी शांति बहन तो एक है, अब खरीदार इतने हैं तो फिर मिलेगी किसको? अजी राजा न पावे और प्रजा न पावे। तो इनकी जो बहन है ना शांति, न तो राजा को मिली, क्योंकि राजा को भी कभी शांति नहीं है और जनता प्रजा को भी शांति नहीं है। न राजा को मिली न प्रजा को मिली, फिर कहीं कोई किसके साथ में कौन ले गया? कौन? अरे राजा न पावे और प्रजा न पावे। और बाबा जी, इस बाबा जी तो ले गए उधार जी भाई मिथिला। बाबा जी ले गए उधार जी भाई मिथिला। अरे मिथिला शहर गुलजारिणी मिथिला। तो मार्केट में जो वस्तु कम होती है उसकी बढ़ जाती है ना कीमत। तो न राजा को मिली न प्रजा को मिली, ले कौन गए?
बाबा जी। बाबा जी पूछो इनसे। कौन से बाबा जी ले गए? और बाबा जी भी कौन से? साधारण बाबा जी नहीं थे, सींग वाले बाबा जी थे, श्रृंगी ऋषि। अब इनसे ये पूछा जाए कि इनकी बहन भगी थी या बाबा जी भगा के ले गए थे? दूल्हा सरकार। अरे अब सुनो, आपकी बातों को सुनकर के दूल्हा सरकार भी अब शर्मा रहे हैं। अब ज्यादा हंसी करोगी हाँ वो देखो ज्यादा हंसी मत दूल्हा करो। सरकार रोने लगेंगे। तो बस एक बात है, बस थोड़ा सा काम और है। बस एक और हमारे मिथिला की पद्धति है जी, ये धान कूटेंगे। ये धान लाओ। धान की कहा है वो? लाओ बाल्टी लाओ। ये धान कूटेंगे। 4 तो दूल्हा सरकार हैं और 4 आप में से आ जाओ गुड्डू भैया। 4 आदमी चाहिए या किसी को भेजो 4 जन और। आ जाओ 4 जने आ जाओ। दूल्हा सरकार के साथ में धान कूटने हैं मिल करके। 4 ये हैं क्योंकि अब यहाँ परीक्षण है। सरकार हाँ दूल्हे सरकार देखो, कहो इस ओखली में ये धान है। इसमें आपको आ जाओ जी, ऊपर आ जाओ मंच पे। आपको इसमें 8 चोट मारनी है गिन के। अभी रुक जाओ सकी, रुको रुको, पहले आने दो सबको। इसको रख दो, इसको तो रख दो इसी में थोड़ा। भारी होएगो। हाँ मुंह सब आने संग में। हाँ जी। आने आने। अरे महाराज ये मिथिला है, यहाँ बड़े बड़े परीक्षण है, हम ये बता देते हैं कौन किसका है। अब यही बता देंगे आपको हम। हाँ खान तो सही है। इन 4 को भी नहीं के साथ खड़ा करो, इनके हाथ में मूसल पकड़ाओ। आ जाओ दूल्हा सरकार के संग आप भी मूसल पकड़ेंगे सभी। 2 इधर 2 उधर। दूल्हे सरकार अब को रक्षा सूत्र से बांध दो। हाँ सुन लीजिए पहले। दूल्हे सरकार इसमें गिन के 8 चोट लगानी है आपको, बस ज्यादा नहीं लगाना। आप 8 हो ना, हाँ। तो गिन के 8 चोट मार दीजिए इसमें। मारो मारा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब खोल दे हुए नहीं। आप भी इधर पधारे। इधर आ जा। नहीं ऐसा कर दो। अब सखी हाँ इनको 4 को खड़ा करो, इनको भी, इन 4 को भी खड़ा करो। यही मूसल तुम ले लो इनके हाथ से। ले ले पधारो। हाँ अब ठीक है। अब देखो सखी, ठीक है ना। अब देखो उसमें क्या हुआ, धान है या चावल हो गए। सुनो सुनो सुनो, ये देखो इसमें तो माइक ने पल्ला आधे थोड़ा उधर कर लो। हाँ हाँ अब ठीक है। आधे तो चावल हैं और आधे धान हैं। आधे चावल हैं और आधे धान और हैं। आधे धान है। हाँ सखी देखो, हाँ अगर अब आधे धान है और आधे चावल है ना, तो मैं बताऊं ये जो 2 है ना गोरे गोरे, अच्छा दोनों छोटे जो हैं, हाँ ये तो महाराज दशरथ की ही संतान है। अच्छा। और जो 2 काले काले हैं ना, वो तो जय जय सीताराम है। अरे नहीं देखो, अगर ये चावल हो जाते तो चारों एक ही पिता के होते। क्यों दूल्हा सरकार, ऐसा कोई संदेह हमारे परीक्षण पे? अरे सुनो सुनो, ये नहीं परीक्षण है। ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है, ये ठीक नहीं है। सुनो मैं बताती हूँ। हाँ। ऐसा है, देखो ये जो चावल हो गए हैं, ये तो इन 4 के, वो जो है कहा हमारे दूल्हे सरकार, और जो ये धान रह गए हैं ये इन 4 के जय जय सीता राम। अरे ये नहीं है, देखो ये बात नहीं है सखी। तुम राम जी को बोल, तुम क्यों बोल रही हो आगे किसी की बात को, तुम क्यों बोल रही हो? भैया हाँ देखो, हम तो जो 4 भाई हैं अपने पिता के ही हैं।
अच्छा, अब इन चारों की ये जाने, अरे ये चार आपके पिता के नहीं है, ये हमारे पिता के अरे नहीं है। ये हम वही तो चक्कर में पड़ रहे थे, आधे धान आधे चावल कैसे हो गए? तो ये फिर अलग पिता के, आप अलग पिता के। ये हमारे पिता के होते फिर 8 विवाह करने पड़ते ना। हाँ ठीक है प्रभु, बस ज्यादा। तो विधि राम मंडप ही आए रघुदेव। अभी चारों को यहीं रखेंगे भैया, उनको वहीं विराजमान करा दें। राजे यहीं विराजे आप चारों, गुड्डू जी आप यहीं मंच पे विराजमान हो जाएं। मंच पर विराजमान हो जाएं। यही विधि राम मंडप ही आए रघुदेव आसन बैठाए। एक और रह गया है खाली, वो पन्नड़ की पूजा वाला। दूल्हा सरकार देखो, अब आप ये देखिए, आप इधर आ जाइए, दूल्हा सरकार ऐसे हो जाइए। देखो ये आपकी चारों की पत्नियां हैं, ठीक है, हम आपके हाथ में पल्लव दे रहे हैं, ठीक है, और आपको अपनी पत्नी के ऊपर ही पल्लव डालना है। अब आपको ये पहचानना है कि इसमें आपकी पत्नी कौन सी है। तो दूल्हे सरकार सबसे पहले आप पल्लव डाल के आइए। दूल्हे सरकार, हाँ पल्लव डाल दिया आपने? डाल दिया। तो आपने कैसे पहचाना कि सीता यही है? मैंने इनको 2 बार देखा है, आज से प्रथम 2 बार देखा है। एक बार पुष्प वाटिका में, द्वितीय बार धनुष यज्ञ में। सुना, ये यहाँ का चक्कर नहीं है, ये पुष्प वाटिका का चक्कर है। तो फिर सरकार को लाओ। अच्छा नहीं, यहीं आ जाएंगे, चारों खड़े होंगे। चले बाहर लाओ। हाँ नीचे पधारे, दूल्हा सरकार मध्य में पधारेंगे। हाँ मध्य में, या वो खुली है या पहले एक संग भैया, पहले जी जी जी। दूल्हा सरकार जयमाल का प्रसंग हो रहा है, सभी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, जनक नंदनी जानकी महारानी की जय। भरतलाल जी आइए, भरतलाल जी। हाँ भरतलाल जी, आपने कैसे पहचाना? अरे सखी, मैं तो राम जी के पास से पहचाना है। राम जी की कृपा से पहचाना है। हाँ सखी, जिनके जीवन में राम जी का आश्रय है, राम जी की कृपा है, तो उनके जीवन में तो धोखा हो ही नहीं सकता है। हाँ, इसलिए लाओ। यही विधि राम मंडप ही आए रघुदेव आसन बैठाए। आसन बैठा। ताली जोरदार बजा देंगे, आप लोग तालियों से स्वागत करते रहेंगे। बोलो भरतलाल महाराज की जय। अब पहले छोटे सरकार है ना, शत्रुघ्न लाल जी को ले लेते शत्रुघ्न लाल हैं। जी। सरकार आप डालिए पल्लव। डालिए। आपने कैसे पहचाना? हम छोटे हैं तो हमारी बहू भी छोटी है। ओ हो। हाँ, इनका भी गणित सही है।
जब चारों भाइयों में सबसे छोटे हैं तो इनकी पत्नी भी छोटी होगी, तो इनकी पत्नी को भी लेके आ सकिए। हाँ जी बोलो। आप डालिए। डाल दूं? हाँ तो आप ही का नंबर है। देखो लखनलाल जी, प्रभु श्री राम ने सीता जी को देख लिया था इसलिए, ठीक है। और भरत लाल जी ने, जिनकी पत्नी का नाम है मांडवी, उन्होंने प्रभु श्री राम की कृपा से पहचान लिया। छोटे सरकार ने अपना गणित लगा लिया कि जब हम चारों भाइयों में छोटे हैं तो हमारी पत्नी भी सबसे छोटी होगी। अब आपने कैसे पहचाना कि आपकी पत्नी का नाम है उर्मिला? आपने कैसे पहचाना कि उर्मिला जी यही हैं? अजी देखो, पहचानना क्या है, हमने तो अपनी योग्यता से पहचाना है, और फिर जो बचा हुआ माल है वो तो हमारा ही है, और क्या है। अच्छा, ये है इनकी योग्यता। इनकी योग्यता ये है कि सबने तो अपना ले लिया, अब जो बचा है वो हमारा है। तो सखी, इनकी योग्यता का परिचय कराओ, दिखाओ इनमें कितनी बुद्धि है। देख लो, आपकी बुद्धि देखना। अरे धीरे धीरे आएंगे, आराम से आएंगी, धीरे धीरे। अरे इन्होंने अपनी बुद्धि से पहचाना है भाई। बड़ी सकमा, ओ नाजुक है, आराम से फूलों में चलती है ये। आइए लखनलाल जी। अब झूला सरकार, आप अपनी पत्नी का मुख आप स्वयं ही घूंघट खोलेंगे। अच्छा, मुझे ही उठाना है? हाँ, क्योंकि आपने तो अपनी योग्यता से पहचाना है। हाँ हाँ, तो बुद्धि से पहचाना है। हाँ, अपनी बुद्धि पर घमंड है। हाँ, देखिए अपने घमंड को प्रेम से। सखी, ये तो बेचारे शर्म आ गए हो। सखी ज्यादा मत करे थे, रोने लग जाएंगे। नहीं, सरकार आपका विवाह करेंगे, आपको भी ऐसे नहीं जाने देंगे। नहीं तो हम इन दोनों को ले जाएंगे यहाँ से। अच्छा, बोलो लखनलाल महाराज की जय। अब सरकार मंडप के लिए पधारेंगे। मंडप विलोक विचित्र रचना, रुचिरता मन मन भरे। निजबान जनक सुजान जब भगवान सिंहासन धरे। बोलो इष्ट सरिस वशिष्ठ पूज, विनय कर आशीष लगी। हो सकही पूजत परम, रीत की रीत सुनत कही। जय जय। भैया मदन श्याम जी को सही कह देगा। हमारे कुल की रीति के प्रकार आप सभी ने प्रथम में ही आनंद से श्रवण किए। समय भी अतिकाल है, लीला का प्रसंग तो बहुत बृहद है। कुल की पद्धति से और अपनी वेद की रीति से, सभी लोकाचार से हमारे परम पूज्य बाबा श्री
महंत जी महाराज श्री कथावाचक सरस प्रवक्ता श्री वृंदावन दास जी महाराज के मुखारबिंद से हमने आपको श्रवण किए। अब आप और हम सभी कन्यादान करेंगे। तो हमारे गुड्डू भैया सर्वप्रथम अपने सब परिवार के सहित जोड़ा के सहित पधारेंगे और हमारे सभी बंधु बांधव जो चारों उपस्थित हैं सभी जोड़ा से आप कन्यादान करेंगे। और हमारे मुंगेर की एमपी जी बीना देवी जी मंच पर पधारे। और भोजन के बिना कोई भी नहीं जाएंगे। जो भी भूखे हो वो भंडार घर में भोजन की संपूर्ण व्यवस्था है। जो आए हुए अतिथि कोई भी यहाँ भूखे नहीं रहे, भंडार में पूर्ण व्यवस्था है। सभी आप लोग भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे, कोई भी भूखे नहीं रहे। लागे पखारन पायु पंकज प्रेमोचन पुलकावली नभ नगर भान निशान जय धोनी उमग जन चौदिश चली जय पर सरोज मनोज हरिउर सरसदैव विराजही जय सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलमल भाजही। जिनको शंभु सिर सोचिता अवध सुर बर नहीं कर मधुप वन मुनि योग जन जे से अभमत गत लगे जे पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय 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 कहे भर कुंवर कर तल जोर साखो चार जो भयो काम है विलोक विधि मनुजान आन वशो मम अहम जानि गर्वधम्मा त्वं जासि गर्वधम्मा। ओम नमो गुरुभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमः। ओम बृहस्पतिभ्यश्च वो नमो नमः। दूल्ह देख दंपत पुलकतन उलशोगियो कर लोक भेद विधान कन्यादान नृप भूषण कियो दान नृप भूषण कियो हिमवंत हिम गिरिजा महेश की हरि श्री सागर गई जम जनक राम की सिय सबर पी विश्व कल कीरत लई। अजी क्यों करे विनय विदेह कियो विदेह मूरत सावरी हिम होम कर होम विधिवत काठ जोड़ी होन लागी भारी देवता
शांति कन्यादान के वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति 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 यतो यथा समीहसे ततो नो अभ्यम कुरु शमनः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यासु शांतिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शुचिपुरंदराभ्यां नमः मातृपितृजन कमलभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः सर्वे देवभ्यो नमः सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः ओम सिद्धिबुद्धिसिद्धाय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आप लोग जो भी कन्यादान के फलस्वरूप ठाकुर के चरणों में अपनी भेंट दक्षिणा अर्पण करना चाहते हैं वो उधर मंच पे से पधारेंगे, क्योंकि भीड़ भी थोड़ी कम है, तो आप उधर से पधारें और इधर से आप लोग नीचे उतरेंगे। सभी माताएं बहन भाई बांधव उधर से धीरे धीरे पधारें सीढ़ी पे से, और इधर चरण स्पर्श करके कलश में अपनी भेंट अर्पण करके इधर सीढ़ी से उतरते चलेंगे। और सखी जी सभी मिलकर के हमारे मिथिला की सभी नारियां ठाकुर जी के सभी अच्छा श्री सीताराम जी के चरणों में सभी आप लोग उपस्थित शीघ्रता से हों, विलंब नहीं करें, चलते चलेंगे। आरती आप करेंगे सभी। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भये, अनुकूलक पुनि मुन देख अपने रुकित सुर तरु फल लये। हर भुवन प्रथम जो गुण शील सुख शोभामयी, सबरीत प्रीत समेत कर सो ब्याह द्रव भर दही दही। जानकी लघु भगनि सकल सिंहर शिरोमणि ज्ञान के, तो तनय दीनी ब्याह लखन सकल विधि सनुमान के। सब गुण आगरी सोदई दीप शोधन की भूपत रूपशील उजागरी। अनुरूप वर दुल्ह दुल्हन, अनुरूप वर दुल्हन परस पर लख सकुच घर सगी। सब मुदित सुंदरता सराहय सुमन सुर मन बरसगी। सुंदरी सुंदर वरन सब सब एक मंडप राजगी। जनो जीव और चारव अवस्था भुवन सहित विराजगी। अवध बस सकल सुत
बंधुन समेत निघारु जन पाए महिपाल मन प्रियन सहित फल चारु जस रघुवीर ब्याह वेद सकल कुंवर ब्याहे करनी। सभी सखी मिलकर के दूल्हा सरकार को सुंदर सुंदर गाली सुनाने लगी। अरे जालूबा अरे जालूबा राम के नयन बाबा जालूबा जालूबा नयन बाबा जालूबा। अरे जालूबा राम के हरन बाबा जालूबा जालूबा राम के हरन बाबा जालूबा। राम जी के घर में जादू है, राम जी के चरणों में जादू है, राम जी के नयनों में जादू है। कैसा जादू है? जादूबा राम के नयन बाबा जादूबा जादूबा राम के नयन बाबा जादूबा। अज राजा हेलन शिकार गए जंगल मझार, हेलन शिकार गए जंगल मझार। राजा हेलन शिकार गए जंगल मझार, वहाँ भई टकरार निकल पड़ी तलवार, पड़ी तलवार निकल पड़ी तलवार। चढ़े हनुवन पे बाणो, हनुवन पे बाण, चढ़े हनुवन पे बाण, युद्ध भयो घमासानो, भयो घमासान युद्ध भयो घमासान। अरे रथ के पहिया गए टूट, राजा की हिम्मत गई टूट, भैया गए टूट राजा की हिम्मत गई टूट। तो भरत लाल की अम्मा कहावे, भरत लाल की अम्मा कहावे, भरत लाल की अम्मा कहावे, उंगली लगाए रथ के पहिया चलावे, उंगली लगाए रथ के पहिया चलावे। समर बीच सारे में जनवा जादूबा, जादूबा राम की नैन बाबे जादूबा। और राजा जी के यहाँ घर में जादू कैसा और है? अरे बूढ़े हो गए भुआल, बूढ़े हो गए भुआल भयो, एको न लाल भयो, एको न लाल भयो, एको न लाल। सुनो रानी के हाल करे बहुत ही कमाल, सुनो रानी के हाल करे बहुत ही कमाल। खीर खीर खाएंगे लड़का हुआवे, खीर खाएंगे लड़का हुआवे, खीर खाएंगे लड़का हुआवे, मर्दन के काम आपन से चलावे, मर्दन के काम आपन से चलावे। जाहिर बा सारे जहन बाबा, जाहिर बा जाहिर बा सारे जहन बाबा, जाहिर बा। अरे जालूबा राम के नयन बाबा जालूबा, जादूबा राम नैन बाबे जादूबा। राजा रामचंद्र भगवान की जस रघुवीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुमर ब्याहे तेहि करनी। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय।
बोलो जानकी वल्लभ नाथ की जय, सियावर रामचंद्र की जय। हम और आप अब सभी आरती का दर्शन करेंगे। लीला का यही विश्राम है, क्योंकि यहाँ ऐसा प्रमाण है कि जनकपुर से राम जी कभी विदा होकर के गए ही नहीं। दूल्हा सरकार के स्वरूप में जनकपुर में ही विद्यमान रहे। तो आज विवाह महोत्सव है, तो विवाह महोत्सव में राम जी यहाँ जनकपुर में आज विश्राम करेंगे और यहाँ से आगे का प्रसंग कल हम और आप लीला के माध्यम से दर्शन करेंगे। अब आप सभी आरती का दर्शन करें। हरि आरती अवधि बिहारी की, लखनऊ सिया जनक दुलारी। आरती अवधि बिहारी की, लखनऊ सिया जनक दुलारी। हरि शीश पे पीठ मुकुट शोभे, शीश पे पीठ मुकुट शोभे। तेरी शामरी तेरी शामरी तेरी शामरी जो लक्ष्मण बसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया। तेरी शामरी जो लक्ष्मण बसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया। अरे आज यहीं पे रहो राम रसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया।
सूरत मन बसिया हरि यही पे रहो राम रसिया हरि यही पे रहो राम रसिया हरि यही पे रहो राम रसिया मेरी राम सूरत मन बसिया हरि यही पे रहो राम रसिया मेरी मेरी सूरत मन बसिया हरि यही पे रहो राम रसिया हरि यही पे रहो राम रसिया हरि यही पे रहो राम रसिया यही पे रहो राम रसिया यही पे रहो राम रसिया हरे कथावे जन जन होत गए सुनो वीर हनुमान राम लखन सिया जान की सदा करो कल्याण सदा करो कल्याण सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् अवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः क्षम्यतां सर्वेश्वरः क्षम्यतां भुवनेश्वरः।